हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फाइंडिंग स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर्स नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बहुत सारे हम निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वैसे तो हमें पता है, अगर किसी नंबर्स को उसी नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलरेडी उसका स्क्वायर नंबर्स आ जाएगा। बट थोड़ा सा अगर हम ऐसा ट्रिक लगा लें कि उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा एक क्या कहें मेथड से, जैसे हमें क्वेश्चंस में पूछा जाए उसके हिसाब से। देन अभी क्या करेंगे हम, जैसे आपको बताया है अपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़े थे, है ना, क्लास 5, 6, 7 में। हमें पता है a+b का जो होल स्क्वायर होता था वो किसके इक्वल होता था, a² + 2ab + b² के इक्वल होता था ना। a+b यानी दो कोई वेरिएबल होते थे, या फिर आप यहाँ पे कांस्टेंट भी ले सकते हो। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होता था, a² + 2ab + b² के। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं इन दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास है 23 और दूसरा क्या है 39। तो कैसे स्क्वायर निकालते थे, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो और 39 को 39 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आ गया। जो नंबर आएगा वो स्क्वायर आ जाएगा। बट इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, जैसे 23 है और उसका स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है भाई, ए कहाँ है, बी का है कहाँ यहाँ पे। तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें ए कहाँ कैसे आएगा और बी क्या है इसी नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना, ए और बी ऐसे निकालेंगे कि ये थोड़ा सा ईजिली बढ़ जाए। तो मैं देखती हूँ, अगर ए को मैं 20 और बी को 3 मान लूँ, है ना, ए को 20 और बी को 3 मान लो, तो दोनों को ऐड करूँगी तो 23 ही आएगा। तो ऐसे हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐसे इसी नंबर्स में कोई दो ऐसे डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जिनका सम करेंगे तो यही आएगा, बट थोड़ा सा उसको मेथड क्या रहेगा, उसको सॉल्व करने का इजी हो जाएगा। देन हम क्या करें, यहाँ पे 23 को मैंने क्या किया, 20 + 3 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि 20 और 3 को ऐड करेंगे तो 23, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। यही था ए और बी, a + b का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करना है। तो हमें पता है हमारी आइडेंटिटी क्या कहती थी, a² करो यानी 20 का स्क्वायर करो। उसके बाद क्या करो, 2 लिखो। उसके बाद क्या करो, a करो, a यानी 20, और b लिखो, b का मल्टीप्लाई यानी 3, और फिर कर दो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। हो गया। उसके बाद 20 का स्क्वायर हमें पता है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 400। अब इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये आ गया 9। अब तीनों को सबको ऐड कर दो तो देखो क्या आएगा, 9, 2 और 5, 529। ये आ गए हमारे पास वैल्यू, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो भी 529 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक सॉल्व करने का हमारा मेथड। ठीक है, किसकी हेल्प से, इस आइडेंटिटी। ऐसे आप 39 का कर सकते हो। 39 का कैसे करोगे, 30 + 9 भी कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ इस सेकंड वाले फॉर्मूले या आइडेंटिटी से। सेकंड वाला क्या कहता है कि आप अगर a - b का होल स्क्वायर करो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - 2ab + b²। देखो पहले वाला आइडेंटिटी था प्लस का, यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, और फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे प्लस के 2ab की जगह क्या आ गया, माइनस, सिर्फ साइन चेंज हो गया। देन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चंस भी लिखा है कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो आप उसको क्या कर दो, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर। बट आपको क्या करना है, आपको बिना मल्टीप्लिकेशन से हमें इसका जो दिए गए नंबर्स है उसका स्क्वायर निकालना है। तो अब सेकंड जो हम निकालेंगे तरीका क्या है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करने का, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम पहले वाली आइडेंटिटी से जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। ओके, पहले वाली आइडेंटिटी हमारी a + b का होल स्क्वायर थी तो उससे डिफ़िकल्ट पड़ता है। यहाँ पे 23 था, 39 था, वो तो ईजिली हो जाएगा। क्यों, 39 को हम 30 + 9 करने के अलावा एक और आइडेंटिटी से हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर। और कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ।
हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्लस 2ab की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab, फॉर्मूला एक जैसा ही है। ओके, अब देखो 58 है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने 58 का स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर हम इस आइडेंटिटी से कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसी नंबर्स में हम a निकालेंगे और इसी नंबर से हम b निकालेंगे। तो ऐसे नंबर्स निकालेंगे जिसमें a में से b हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 58 आना चाहिए। ओके, तो ऐसा ये नंबर्स हम देखते हैं कि 60 है। ओके, अगर 60 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा 58 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। 60 में से 2 हम घटाएंगे तो 58 ही आने वाला है। और यहाँ पे हमने देख लिया है कि 60 जगह a लिख देंगे और 2 की जगह हमें क्या कर लिखना है b, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है a माइनस बी के फॉर्म में, वो इजी पड़ गया हमारा उस पहले वाले है। अगर मैंने a प्लस बी करना था तो मैं यहाँ पे 50 प्लस 8 करती और फिर इसका स्क्वायर करती, ठीक है। तो उससे इजी हमारा क्या हो गया 60 माइनस 2, और इसमें 58 का स्क्वायर तो ये 60 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिख दें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह 60 का स्क्वायर और 2 को 2, a की जगह यहाँ पे क्या है 60, b की जगह यहाँ पे क्या है 2 और b की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वही प्रोसेस चलता रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन का। 60 का स्क्वायर, 60 यहाँ पे 0 को हम 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये आ गया 60 का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया था 24 इज इक्वल्स टू ये आ गया 240 एंड प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3600 लिख देते हैं, यानी 3600 एंड 240, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ क्या आ गया हमारे पास 5, क्योंकि यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो यहाँ पे 5 रिमाइंड बच गया ना। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो ये आ गया 3360 प्लस 4। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3364, ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चंस में हमें क्या रहेगा कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से नहीं करते हुए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ज़्यादा ईजिली पड़ेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो 58 हमें पता है किसके पास है, 60 के पास है, 50 से थोड़ा सा दूर चल रहा है ना, 60 के पास है, तो हम 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 58 आ जाएगा। और जब हम 50 में से प्लस 8 करेंगे तो भी यही आएगा, बट ये उससे थोड़ा सा ईजी पड़ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करने का तरीका। अब 29 है, 29 आपको क्या कर सकते हो 30 इसका इजी फॉर्म हो गया ना, 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 यानी कि 29 के आसपास की वैल्यू क्या है जो इजी रहेगी a फाइंड आउट करने के लिए 30, और उसमें से एक कम करेंगे तो हमें आ जाएगा 29, है ना। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 1 का स्क्वायर, और ऐसे ही हम इसको ऐसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप खुद करके देखना। ऐसे यहाँ पे मैंने जैसे 39 का स्क्वायर बताया था, आप 40 माइनस 1 कर सकते हो, ठीक है। 40 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 39। तो ये आज सेकंड वाली आइडेंटिटी से भी आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये लेके चलो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है इसी वाले आइडेंटिटी से। तो 98 का स्क्वायर करना है मुझे, तो मैं 98 को ऐसे कौन से 2 डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन में लिख सकती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे 100 में से जब मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो मेरे पास आया 98 आया ना, तो ये थोड़ा इजी हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसमें यही कर दूँ 90 प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर करो तो इससे ईजी तो ये पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर करना इजी रहेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाले तरीके से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या कहता है a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 100,
ये हमारा a है, ये हमारा b है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, देन 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 10,000 है ना, 10,000 एंड ये आ गया 400 प्लस 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी हमारी, 9600 और प्लस में 4 ऐड किया तो ये आ गया हमारा 9604। ऐसे भी हम इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एक और तरीका जिससे हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं जिसकी यूनिट डिजिट अगर उस नंबर्स की यूनिट डिजिट अगर 5 हो। कहने का मतलब है यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर किसी भी नंबर्स की 5 होगी, यहाँ पे 5 5 एंड 5, यहाँ पे सबकी यूनिट डिजिट क्या है 5, ठीक है। और उसका फॉर्म कैसा लेगा, A5, ए का मतलब कोई भी नंबर। तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका स्क्वायर देखो हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। अब ये 25 तो हम क्या करेंगे, इस साइड लिख लेंगे, ओके, और प्लस लगा देंगे। 6 क्या आएगा, सबसे पहली वाली डिजिट है उसको एक डिजिट से, बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आएगा ना 6। और देखो 625 है तो यहाँ 2 × 3 = 6 और यहाँ लगा देंगे 100 और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 25। इनको सॉल्व करेंगे तो 625 ही आएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से कैसे फॉर्मेट बनाएंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला डिजिट है उसको a बना दो और उस a में से एक अगर ऐड करेंगे तो वो दूसरा वाला डिजिट बनाएगा। और आपस में क्या किया हमने, तो मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 100 की जगह 100 लिख दो और प्लस का 25 एज इट इज़ रहने दो। ये हमारा तरीका हुआ इसको 25 की वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, उसको हम उल्टा लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर निकालना। तो 25 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूँगी, आपको कह दिया कि 25 का स्क्वायर निकालो और बिना मल्टीप्लिकेशन से निकालो, है ना, विदाउट द यूजिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करोगे, a लिखोगे, फिर a+1 करोगे, फिर 100 लिखोगे, ठीक है, 100 लिखोगे। और यहाँ पे जब 5 यूनिट डिजिट है तो हमेशा उसके जो प्लस में रहेगा उसके राइट हैंड साइड में वो हमेशा 25 ही लिखना पड़ेगा आपको। a की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, जो पहले यूनिट डिजिट यानी सॉरी पहली यहाँ पे 25 के 5 से पहले वाली डिजिट लिखनी पड़ेगी। ओके, 5 से पहले वाली डिजिट है यहाँ पे 2 और 2 से एक ज़्यादा क्या हो गया 2 + 1 3, वो हो गया हमारा 100 और प्लस में 25 हमेशा रहेगा। अब देखो 2 लिख दिया, 2 में से एक ऐड किया तो 3 और फिर हमारा 100 और प्लस में 25। अब ये आ गया हमारे पास 600 प्लस 25। अब ऐड करो, देखो 625 आया ना। ऐसे हम इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 625। तो इस वाले फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल से और समझाती हूँ। जैसे 75 है तो हमारे कहने का मतलब क्या है, 5 से पहले वाली जो डिजिट है उसको लिखो पहले, उसे एक ज़्यादा वाली डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 से एक ज़्यादा 8 आपस में मल्टीप्लाई करो, 100 लिखो और प्लस में क्या कर दो सबके 25 कर दो। 7 8 = 56 और 100 है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 6 100 प्लस 25 को ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, है ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे तो 2 लिया था। सबसे पहले क्या करना है, 5 को छोड़ दो, 5 के बाद में वाला जो डिजिट है उसको पूरा लिख लो। जैसे 12 है, 12 में से एक ज़्यादा क्या होगा 13, a+1 आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर 100 लिखो और 25 सबके ऐड में रहेगा, ठीक है। इसको तो कुछ करना नहीं है। तो 12 को तब 13 से मल्टीप्लाई किया तो 156 और 100 यानी 20 और प्लस में 25 ऐड किया तो 25, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस में रहेंगे, उनको ऐसे सॉल्व करना रहेगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 रहेगी। ओके, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही नंबर्स का स्क्वायर्स निकालना होगा जो आपस में क्या होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे, और इसका क्या निकालना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन निकालना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में आपको मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स की,
ठीक है, उसकी 8 प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, वही सेम हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्या है, जैसे क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा कि 51 है, ओके, और उसका स्क्वायर, और उसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 के स्क्वायर से, ओके। तो ये हो गया ना 50 से एक कम, और 50 से 51 से एक कम हमारा 50 आ गया, और 50 से एक ज़्यादा 51। तो ये हमारे क्या हो गए, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, या सक्सेसिव नंबर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 51 क्या है, 50 से एक ज़्यादा, और 50 क्या है हमारा 51 से एक कम, यानी 51 के बाद 50 के पहले क्या आया 51, ओके, 50 के बाद क्या आया 51। तो अब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज़ कराई थी जब आपको स्क्वायर्स की, तो उसमें मैंने बताया था कि आप देखते हो कि जैसे 3 का स्क्वायर किया हमने, मैं बता भी देती हूँ क्या कैसे करा, हमने बताया था वहाँ पे ऐसे था हमारा सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी नंबर्स 8 में देखना, मैंने बताया था 3 स्क्वायर्स 9 एंड 4 स्क्वायर्स इक्वल्स टू 16। तो मैंने क्या किया, इनका 4 स्क्वायर से क्या करा, 3 स्क्वायर को घटा दिया था, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर हमारा 16 आया था, और 3 का स्क्वायर 9, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो 7। ऐसे ही जैसे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी तो वैल्यू सेम आ रही है। कहने का मतलब अगर किसी सक्सेसिव नंबर्स को, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके अगर घटाते हैं तो उसकी वैल्यू उन दोनों के ऐड की इक्वल ही आएगी। आया ना, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एंड 5 और 4 को ऐड किया तो तब भी 9। तो ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ लेंगे। आपको अगर डिजिट दिया जाएगा 51 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, तो बात तो वही हुई ना, नंबर्स अगर क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुआ। तो अब उसको कैसे यूज़ करने का, तो उसके लिए हमें एक याद करना है कुछ फॉर्मूले जिनको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमें पता है ये क्या है हमारे पास, अगर मैं 50 को n मान लूँ, ठीक है, 50 को n मान लो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n+1, है ना, यानी 50 + 1 इज इक्वल्स टू 51। तो ये आ गया n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं, तो इसको सॉल्व करूँगी तो a + b के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आ गया a² + 2ab, a यहाँ पे n था, b यहाँ पे क्या है 1, और ये आ गया 1², और इसके बाद n² हमारा यहाँ पे आ गया। देखो n² से n² कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का था और एक माइनस का था। अब बचा क्या हमारे पास 2n, 1 से मल्टीप्लाई, और 1 का स्क्वायर 1। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2n को n+n लिख सकती हूँ, ऐड करेंगे तो 2n, और इसको मैं कैसे लिखूँगी, n+1 + n, ऐसे लिख सकती हूँ। एक पेयर n+1 का बना दिया, और एक सिंगल डिजिट n हमने यहाँ पे वेरिएबल अलग लिख दिया। तो ये फॉर्मेट, यानी ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। कैसे करूँगी, देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, n की जगह मैंने क्या लिया था 50, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, n+1 + n लिख दूँगी, ओके। ये इस वाले फॉर्मूले के साथ, ये यही तो है, इसी को तो हमने क्या किया, इसका डिस्क्राइब किया है। तो n की जगह 50 + 1 एंड प्लस में 50, तो ये हमारे पास आ गया 51 + 50, और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 एंड 10। अब देखो इन 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 101। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। तो ये हमारा इसका क्या आ गया डायरेक्ट मेथड, जिससे हम किसी भी बड़े या छोटे डिजिट का स्क्वायर करेंगे, उससे छोटे डिजिट का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हम उन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, या इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं, n+1 + n, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो आपके पास है 101, और उसका स्क्वायर कर दिया, और उसके एक कम डिजिट का स्क्वायर, और उनका आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। ये तभी लागू होगा ये वाला फॉर्मेट n+1 + n वाला, जब हमें पता हो यहाँ पे इस किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसे एक कम वाले स्क्वायर से हम घटाना होगा, यानी सक्सेसिव होना चाहिए नंबर्स, ओके। n की जगह यहाँ पे 100 लेना है, 100 + 1 एंड प्लस 100, ओके। एंड 100 + 1 इज इक्वल्स टू 101, एंड 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी
201। अब देखो 201 ही भी इसी का क्या होगा, इसका आप अगर इसको स्क्वायर करके घटाओगे तो भी वैल्यू यही आने वाली। तो इस फॉर्मेट से हमने क्या कर दिया, इसके नंबर्स को हमारा क्या आ गया, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ऐसे आपको किसी भी नंबर्स का आप इस तरीके के स्क्वायर्स नंबर्स का आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।